अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं यही अंधभक्तों के ऊपर नए अंधभक्त मार्केट में आए हैं और कुछ झूठी सच्ची खबरें और कुछ ऐसी खबरें जिसकी हकीकत कुछ और है और बताया कुछ और जा रहा है। तो इसके ऊपर ये वीडियो, तो चलिए पहले हम वीडियो को देखते हैं, फिर इंशाल्लाह इस पर हम बात भी करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन रहे, एक तरफ योगी जी एक तरफ मोदी जी, किसको चुनेंगे? मैं योगी जी को चुनूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोदी जी के 10 साल हमने देख लिए, अब योगी जी की बारी है। अच्छा ये बात है, अब तू गया बेटा, 10 साल का मौका देते रहो सबको। यही करते रहोगे तुम लोग हर 10 साल बाद बाप ही चेंज करोगे, क्योंकि अब 10 साल बाद मोदी जी को बाप मान के रखा, उसके बाद अब योगी जी तुम लोग का बाप बनेंगे। ये सही, योगी जी के 10 साल के बाद अब पता ना कौन सा तुम लोग का बाप बनेगा। नया कोई आ जाएगा तुम्हारे को। 4399 दिन का रिकॉर्ड बनाना आसान बात नहीं है, वो भी बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए। इसके लिए लोगों को चुतिया बनाना पड़ता है, लोगों को अपने पीछे झंडा लेकर दौड़ाना पड़ता है और अंध भक्त का चूरन चटाना पड़ता है। शिक्षा न पूछो, स्वास्थ्य न पूछो, स्कूल न पूछो, पेट्रोल न पूछो, अस्पताल न पूछो। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? गिरता हुआ रुपया न पूछो। बस इन अंधभक्तों की तरह गुणगान गाते रहो, वरना हिंदू खतरे में आ जाएगा। ये सही है। पूरा भारत देश खतरे में आ जाएगा। क्या समझे? बाय बाय टाटा। अंजना ओम कश्यप अपनी ही मूर्खता का रिकॉर्ड खुद तोड़े जा रही हैं। बात तो सही है। राष्ट्रीय लेवल पर बेइज्जत होने के बाद अब बारी है इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जत होने की। ओ भाई अभी क्या? उन्होंने एक रिपोर्ट दिखाया जिसमें था कि ईरान में लोग ईएमआई पर रोटी खरीद करके खा रहे हैं, जिस पर ईरान के दूतावास ने कह दिया कि भाई ऐसी रिपोर्ट अगर छापनी है तो पहले हमसे आकर के पूछ ले, हमसे बात कर ले ना। अल जजीरा की रिपोर्ट को ही अगर छापना था तो सीधे कट कॉपी पेस्ट मारना था ना, अपना दिमाग क्यों लगाया? या फिर चले जाते ईरान और वहां से करते लाइव रिपोर्टिंग। ये सही है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि वो ईरान जाकर के मेन मुद्दे पे ना बात करती और फिर बोलती यहाँ का चलो कबाब नहीं बल्कि एक इमोशन है, इमोशन मुंह में जाते के साथ घुल जाता है। अंजना दीदी, पहली बात तो ये है कि थोड़े दिनों का ब्रेक ले लो और जाओ किसी ऑनलाइन टीचर से अच्छे से रिसर्च कैसे करते हैं वो सीख लो। अगर कर लिया होता तो ये नौबत नहीं आती, है ना? विकसित देशों में चाइना, अमेरिका, जापान चले जाइए, अगर लोगों के बगल से नेताजी गुजर जाए ना तो लोगों को भनक भी नहीं लगता है कि नेता भी जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। किसी को पता ही नहीं चलता है, एकदम आम नॉर्मल इंसान की तरह। और हमारे यहाँ हमारे देश में अगर कोई नेता गुजर रहा है तो एक बार में 30-30 गाड़ी जाएगा, सबको रोका फॉर्च्यूनर, और गाड़ी को ऐसे लेके जा रहे हैं ना कि देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। और वो गाड़ी में कौन है? बुआ, दादी, नानी, मौसा, मौसी, चाचा, और कोई नहीं। और कहेंगे कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। बिहार वाले चाचा कहेंगे कि हम सीट तबे छोड़ब जब हमारे रोगी हवा लइकवा के स्वास्थ्य मंत्री बनी तब। हमारे देश की सरकार इतनी मजबूत है कि जब भी चुनाव आता है तो चुनाव से पहले आतंकवादी हमला हो जाता है। ये करवाना पड़ता है भाई। पेपर से पहले पेपर लीक हो जाता है। जब भी देश में कोई संकट आता है तो पीएम बाहर चला जाता है और जनता सड़क पर आ जाती है और हिंदू खतरे में आ जाता है। हालांकि मैं मोदी जी का आलोचना कर रही हूँ, अच्छा, पर मैं एक बात जानती हूँ, ये जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है और जिस तरह से मेरे भारत का अपमान कर रहा है, उस तरह में मोदी जी ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठेंगे। मैं नहीं मानता। वो अपनी चुप्पी जल्द ही तोड़ेंगे और सारा इल्जाम नेहरू पर लगा देंगे। बंगाल के जिस ऑफिस में सारे वोटर के वोट के ईवीएम मशीन स्टोर किए गए थे उसमें आज आग लग गई। समझ रहे हो आप? जैसे कि दिल्ली के शिक्षा भवन में आग लग गई थी। इसका मतलब है वोट में जो भी हेराफेरी हुई है फ्यूचर में कभी वो सामने ही ना आ पाए। बात तो सही है। सबूत गायब ही हो जाए। हमारी सरकार को ना दृश्यम मूवी पार्ट 7 बनानी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इन लोगों की हरकत है ऊंचे लेवल का बनाना पड़ेगा। कुछ आग लग जाती है कहीं पे भी, कभी भी। भाई साहब, असली खेला तो अब शुरू हुआ है बंगाल में। अलीपुर के उस बिल्डिंग में जहां 4000 ईवीएम्स कंफर्टेबली सो रही थी और आग ने अपना दिमाग चलाया। आग की दिमाग कौन है?
नीचे के फ्लोर से शुरू हुई। फिर सोचा अरे बीच वाले फ्लोर्स को क्यों परेशान करें, सीधा ऊपर पहुंच गई। क्या बात, सारी ईवीएम्स को राख कर दिया। क्या बात है यार, आग भी इतनी इंटेलिजेंट और इतनी सेलेक्टिव है कि इलेक्शन कमीशन को भी शर्म आ जाए। कुछ लोग बोल रहे हैं एक्सीडेंट था, कुछ लोग बोल रहे हैं शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। भाई इतनी चालाक आग तो पहले कभी नहीं देखी मैंने। मुझे तो साफ लग रहा है कि जानबूझकर लगाई गई है ये आग। साजिश की बू आ रही है इसमें से। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जल्दी से आए, वरना ये खेला और भी मजेदार होने वाला है। लोग कहते थे ममता के टाइम पर महिलाएं सेफ नहीं थी, लेकिन ये नए वालों के टाइम पर तो ईवीएम भी सेफ नहीं है। आम आदमी का क्या ही होगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस्तेमाल किए गए 4000 ईवीएम अपने आप जल गए। जी हाँ, अपने आप जल गए। भाई भाजपा वाले क्यों जलवाएंगे उसे? उनको क्या लेना है? जली गए होंगे अपने से। भाई चुनाव खत्म हो गया, उसका काम खत्म हो गया, जली गया होगा। यहाँ किसकी हिम्मत है कि उस ईवीएम की जांच करा ले? तो जल गया होगा अपने आप ही जला होगा। बीजेपी वाले नहीं जलवाएंगे, पक्का नहीं जलवाएंगे, है ना? आपको क्या लगता है कि 4000 ईवीएम अपने आप ही जले होंगे ना? नहीं। भाई बीजेपी क्यों जलवाएगी? कोई जांच होने वाली थी क्या? अमेरिका ने भारतीय जहाजों पर हमला किया और उनमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है। बात तो सही है। मोदी जी इस पर बिल्कुल खामोश नहीं रहने वाले थे। वो उसी तरह फोन लगा के अपने लंगोटिया यार ट्रम्प को फटकार लगाते जैसे अमिताभ ने जंजीर में शेर खान को लगाई थी। वो ट्रम्प को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ते, ऐसा झाड़ते, लेकिन क्या करें, मजबूरी है उनकी, वो फोन नहीं लगा सकते। अच्छा, बैलेंस खत्म, क्योंकि उनके मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया। क्या बात, वरना वो जरूर लगाते। अब आप कह रहे हैं कि ट्वीट कर सकते थे। अरे तो ट्वीट भी कैसे करते जब नेट ही नहीं है तो? इंटरनेट वाला पैक ही खत्म हो गया। वरना ट्वीट भी करते, फोन भी करते, वो सब करते। आपको याद है कि जब ट्रम्प लगातार सीज फायर का ऐलान कर रहा था, बार बार लिख रहा था, तब मोदी जी बेचारे सुन के रह गए, सोच के रह गए कि चलो ठीक है, दोस्त है अपना, बोल लेने दो। उसके बाद ट्रम्प ने ये तक कहा कि वो मोदी का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर सकता है, लेकिन वो भी मोदी जी बर्दाश्त करके रह गए कि चलो यार है अपना, दोस्त है, बोल लेने दो। लेकिन यहाँ वो चुप नहीं रहते, क्योंकि ये भारतीय नागरिकों की जान की बात है। लेकिन बैलेंस ही नहीं है। पर देखिए ना, ऐसा हो जाता है अचानक, ऐसे में रिचार्ज खत्म, नेट खत्म उनका, ना वो ट्वीट कर सकते हैं, ना वो फोन कर सकते हैं। हाँ, वो बोलते हैं, लेकिन भाषणों में, रैलियों में, मन की बात में, तो वो अपने मन की बात बोलते हैं। लेकिन फिर भी हमको भरोसा है, मोदी जी ट्रम्प से जरूर बोलेंगे। ट्रम्प का बर्थडे आने दो, उसे हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। रिचार्ज मारेंगे। वो कहीं जीतेगा तो उसे कांग्रेचुलेशन बोलेंगे। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। अरे भाई, सोते हुए आदमी के मुंह पर पानी छिड़क दो, अच्छा, तो वो जाग जाता है। लेकिन इन अनभक्तों के मुंह पर मोदी जी मुद्द दिए हैं, फिर भी नहीं जाग पा रहा है। शादी बतावा, मोदी शादी कहे नहीं करे यहाँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मोदी भैया शादी का है करे नहीं, जनता का लूटाई कर रहा है। यही से नहीं ना शादी कर। तो दादी बतावा, तो कल लूटे हैं का मोदी जी? हमका लूटे हैं मोदी, तो गिरा के गान दिए। का इस लाल साड़ी वाली औरत को पर ध्यान से देखिए आप, ये अपने आसपास देख रही है कि मुझसे बेहतर एक्टिंग कोई कर तो नहीं रहा। क्योंकि अगर इससे बेहतर एक्टिंग कर लेगी तो ये हार जाएगी। और ये देखिए आप कितने भूत नाच रहे हैं, आधे भूत पीछे बैठे हो, थक गए नाच के। अब वो उठेंगे थोड़ी देर बाद एनर्जेटिक होके, फिर ये नाचने लगेंगे, फिर वो थक जाएंगे। ओहो, मर्द समाज भी आया है। क्या बात है भाई, बट वो बात नहीं है भाई, वो बात नहीं है। उस लाल साड़ी वाली आंटी को देखिए आप, उसको साड़ी सेट करनी है भाई, उसके अंदर भूत आ चुका है और उसको साड़ी ठीक करनी है। ओ भैंस की आंख, ऊपर आगे भाई, क्या एक्टिंग। इसको तो अवार्ड मिलना चाहिए भाई। वो कौन सा अवार्ड होता है भाई, क्या बात। और पीछे देखो लाल साड़ी वाली आंटी को, क्या डांस कर रही है भाई।
मजा आ गया। वाह 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 भाई, देश तरक्की पे है भाई, हमने इतनी तरक्की कर लिया भाई डांस की फील्ड में भाई। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। मानते भाई। तो भाई वीडियो देखा और बहुत ही वाकई में अच्छी और सच्ची बातें और बहुत कुछ सामने आया कि दोस्तों वही बिल्डिंग में आग लगती है, ईवीएम मशीन जल जाती है। और आप लोगों को याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले कि आवाज़ उठाई जा रही थी बंगाल के इलेक्शन को लेकर और जांच की जो चीज़ें चल रही थी, जांच की मांग हो रही थी, सारी चीज़ें। और इसी में जो क्या होता है कि बिल्डिंग में आग लग जाती है और 4000 मशीनें जो है जलकर खाक हो जाती। तो यानी किसी ना समझ को, जो बेवकूफ़ है ना, अगर उसको भी अगर कहेंगे ना तो वो भी समझ जाएगा कि भाई ये क्या चल रहा है। लेकिन अंधभक्त दोस्तों ये कभी नहीं समझेगा। और जो आज की जनता मैं कहूँगा पूरी जनता ऐसी नहीं है, जो कुछ गिने चुने अंधभक्त है, बाकी बहुत सारे लोग जो है वो आज खिलाफ है सरकार के, परेशान है सरकार से, वो भी चाहते हैं बदलाव। लेकिन ये दोस्तों जो है झोल झाल करके ही जो मामला है वो चल रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों अब जनता को ही आगे आकर कुछ करना होगा, क्योंकि मशीनों पर भरोसा नहीं कर सकते, चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं कर सकते। क्या है कैसा है सब कुछ दोस्तों लोगों ने इतनी मांग की, जांच नहीं हुई, वीडियो बताने की मांग की, कोई वीडियो नहीं बताया गया बल्कि उसको प्राइवेसी का नाम देकर टाला गया। तो दोस्तों ये क्या चल रहा है सबको समझ रहा है और जनता को ही तख्ता पलट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा दोस्तों और कोई अभी रास्ता नज़र नहीं आता और ये जनता ही कर सकती है। जैसे कुछ जगह पर हुआ तो जनता ही इसको दोस्तों कर सकती है और ये होगा, ये करीब है। अभी अंधभक्तों का यूँ समझ लो टाइम बहुत नज़दीक आ गया है। झूठे वादे कराकर अपनी रोटियां सेकने वालों का भी टाइम अभी नज़दीक आ गया है। तो खैर दोस्तों वीडियो में बहुत सारी बातें समझ में आई गई, देख कर के क्या है क्या नहीं है, क्या सच क्या झूठ, सारा कुछ हमारे सामने आ गया। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें।